नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में एक बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। पहलगाम का जो अटैक हुआ है, उस अटैक का हवाला देकर के सैकड़ों साल से चला आ रहा गाजी का मेला, उस पर रोक लगा दी गई है। इस बार वो मेला नहीं हो पाएगा। जिला मुख्यालय ने, जिला प्रशासन ने इस बात का फरमान जारी कर दिया है। ये बात है यूपी के बहराइच की, और ये मेला लगता आ रहा था सैकड़ों साल से सलार मसूद गाजी का। सलार मसूद गाजी यानी कि जो महमूद गजनवी का भांजा था और जो 11वीं सदी में हिंदुस्तान आया था, उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और बहराइच जिले में उसका मुकाबला हुआ था राजा सुहेल देव से। राजा सुहेल देव से जंग में वो मारा गया था और उसके बाद बहराइच में ही उसकी दरगाह बना दी गई थी और वहीं पर मेला लगना शुरू हुआ। सैकड़ों साल से लगातार वो मेला चला आ रहा था और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही जायरीन लाखों की संख्या में भाग लेते थे। लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई है। परंपरा टूटना तो एक खबर है, लेकिन परंपरा टूटने के पीछे की जो वजह बताई गई है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। 3 वजहों का जिक्र है, जिसमें से एक वजह है संभल, यानी कि संभल में जो अभी वहां पर संभल की जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ है। दूसरी वजह बताई गई है वक्फ, जो वक्फ एक्ट को लेकर के विरोध चल रहा है। और तीसरी वजह में जिक्र है पहलगाम का। अब यहाँ पर बाकी की 2 वजहें तो फिर भी समझ में आती हैं कि संभल और वक्फ का आशय जो है वो हिंदू बनाम मुसलमान का विवाद भड़क सकता है, इसकी अंदेशा है। लेकिन पहलगाम को क्यों जोड़ा गया है, इस फैसले के पीछे ये वाकई बेहद ही दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। पहले आपको कहानी बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी 15 मई से 15 जून के बीच के लिए इस दरगाह मेले के आयोजन की खातिर दरगाह मेले के प्रबंधन ने बाकायदा जिलाधिकारी को, प्रशासन को चिट्ठी लिखी और उन्होंने इजाजत मांगी। हमेशा की तरह जब ये चिट्ठी आई तो उस पर LIU यानी कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है पुलिस की, उससे रिपोर्ट मांगी गई। मगर जब LIU की रिपोर्ट आई तो लोग दंग रह गए। LIU की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये इजाजत नहीं दी जा सकती है और उसके पीछे की 3 वजहों का जिक्र था जो मैंने अभी आपको कहा। एक वजह उसमें संभल, दूसरी वजह उसमें वक्फ एक्ट और तीसरी वजह पहलगाम थी। और साथ में यह भी लिखा हुआ था किस तरह से हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, इस बात का भी जिक्र था। LIU की इस रिपोर्ट के आने के बाद ये मामला और भी ज्यादा गरमाया। और चूंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही हिंदू संगठन इसकी मुखालफत कर रहे थे, तो वो भी कहानी जान लीजिए कि बाकायदा जिलाधिकारी के दरवाजे पर गए हिंदू संगठनों के लोग, उनकी जो विधिक इकाइयां हैं, और उन्होंने जाकर के इसका विरोध किया। इसके विरोध में ज्ञापन दिया कि ये मेला नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर तो हिंदू मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़ा गया है। उनकी बात सुनिए पहले। और उनसे दरगाह मेले, जो कि सूर्य मंदिर का मेला था, 12वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा तोड़ कर बनवाई गई दरगाह, तो उसको दरगाह मेला नाम दिया गया है। उससे पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर की उपासना होती थी। यहाँ उपासना करने से एक माह शरीर में होने वाले सभी प्रकार के कुष्ठों से मुक्ति मिलती थी। कि ये सूर्यकुंड प्रहलाद ऋषि का आश्रम था। बाहरी आक्रामक लोगों ने आके यहाँ जिन्होंने आक्रमण को राजा सुहेल देव ने चित्तौरा झील से उनको मारा था, जिनके स्मारक आज बने हुए राजा सुहेल देव की। ये बाहरी आक्रामक लोगों, यहाँ कोई मजार ही नहीं थी। हमारे सूर्यकुंड था, ऋषियों के तपोस्थली थी, बलाक ऋषि का आश्रम था। यहाँ कोई वो उनका क्या वजूद है। तो इस बैकग्राउंड में ये मामला पहुंच गया प्रशासन के पास में। प्रशासन ने सारी बातों पर विचार विमर्श किया और उसके बाद जिलाधिकारी के कार्यालय से एक चिट्ठी जाती है दरगाह के मैनेजमेंट को। और ये चिट्ठी बहुत ही दिलचस्प है। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि चूंकि संभल में एक घटना घटी है, चूंकि एक घटना घटी है प्रयागराज में भी हाल ही में आपने देखा होगा कि वहां पर सलार मसूद की दरगाह पर कुछ हिंदू संगठन चढ़ गए थे, करणी सेना, और बाकायदा उन्होंने वहां जाके झंडे भी लहरा दिए। साथ में जिक्र होता है वक्फ का और साथ में जिक्र होता है पहलगाम का, और कहा जाता है कि इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम प्रशासन की बात आपको सुनवाएं, एक बात और सुनिए। क्योंकि वहां पर बहराइच में कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था और उन्होंने वहीं पर जो है टोन सेट कर दी थी। उन्होंने इस दौरे में साफ कहा था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों
और जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं वो देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनिए योगी ने बहराइच में क्या कहा था। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो जब सीएम ने ये इशारा दे दिया था तो प्रशासन को ये करना ही था। और इसके पहले भी संभल में जो नेजा मेला है उस पर रोक लगा दी गई थी। नेजा मेला भी सैयद सलार मसूद गाजी से ही जुड़ा हुआ है, वहां पहले ही रोक लग गई थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि दरगाह है और सैकड़ों साल से बहराइच में मेला लगता आ रहा है तो बहराइच के प्रशासन ने भी रोक लगा दी। बहराइच की जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं और जो सीओ हैं दोनों लोग सामने आए और दोनों ने कहा इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जो सीओ का बयान आपको सुनाएंगे उस पर जरा गौर कीजिएगा। इन सभी लोगों की आख्या में उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वार्षिक जेठ मेला कराए जाने की अनुमति की संस्तुति नहीं की गई है। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों जैसे पहलगांव में आतंकी हमला एवं वक्फ बिल संशोधन और विगत में संभल में हुई हिंसा को लेकर जनमानस में विरोध व आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। अतः इन परिस्थितियों जैसे मेले में लाखों की भीड़ आती है, इसके परिदृश्य में इस दृष्टिकोण से शांति एवं सुरक्षा की दृष्टिगत इस आयोजन को कराए जाने हेतु संस्तुति नहीं की गई है। तो जिला प्रशासन ने कहा कि पहलगाम भी हुआ है, बाकायदा सीओ सिटी की बाइट है और ये जिला प्रशासन के जिलाधिकारी की चिट्ठी में भी लिखा हुआ, इसलिए हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसके बाद दरगाह प्रशासन ने भी प्रेस नोट जारी कर दिया और प्रेस नोट में लिखा कि चूंकि हमको इजाजत नहीं दी जा रही है इसलिए हम कोई भी इंतजाम नहीं कर पाएंगे। ये उस प्रेस नोट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये कि आखिरकार पहलगाम अटैक का यूपी में किस तरह से असर हो रहा है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि यूपी में धड़ाधड़ मदरसे बंद किए जा रहे हैं, जो गैर पंजीकृत हैं उनको सील किया जा रहा है। अब ये सबसे पुराना मेला जिसे कहा जाता है सैकड़ों साल से लगातार चला आ रहा है, इसको बंद कर दिया है। तो सवाल ये है कि पहलगाम का ऐसा क्या इनपुट है। और ये सारे इलाके जहां ये हो रहा है, देखिए नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, बहराइच भी नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो सवाल ये कि क्या कोई इनपुट है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर जो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं है और जो करेगा वो देशद्रोही होगा, इससे जो है प्रशासन ने एक क्यों ले लिया कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो हमको तो ये करना ही करना है, फिर हम एक इजाजत कैसे दे सकते हैं। ये दोनों ही बातें चल रही हैं और इन दोनों बातों की सच्चाई क्या है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी बातें छल करके और सामने आती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो हुआ है इसकी पीछे की असली वजह क्या है। क्या वाकई किसी तरह का इंटेलिजेंस थ्रेट है, नेपाल के बॉर्डर से किसी तरह का खतरा है, या फिर ये कोई सोचा समझा प्रयोग है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।